बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज के इस विशाल सभा में मंच पर उपस्थित भारत सरकार में मंत्री और मेरे साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्रीमान समीर मोहंती जी, हमारे पूर्व सांसद खरावेल स्वयं जी, श्री रवि नारायण नायक जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर लेखाश्री सामंत सिहार जी, प्रदेश की महामंत्री श्री बिरंची नारायण त्रिपाठी जी, हमारे निरंजन मिश्रा जी, जगन्नाथ साहू जी, श्री विप्रचरण मोहंती जी, श्री गोकुल नंदा मालिक जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है और जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया है और मुझे देर से आने के बावजूद भी आप सब लोग डटे रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, उड़ीसा की भूमि ये वीरों की भूमि, ये शौर्य की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है और ये साहस की भूमि है। अगर मैं यहां आऊं और उत्कल मणि गोपबंधु दास जी का नाम न लूं, उन्हें याद न करूं, बख्शी जगबंधु जी को याद न करूं या फिर वीर सुरेंद्र भाई को याद न करूं तो शायद मेरा आना अधूरा होगा। इन सभी लोगों को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। अभी हमारे धर्मेंद्र भाई बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देश का हित भी ध्यान में रखती है और प्रदेश का हित भी ध्यान में रखती है। आज हम सबके लिए कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी खुशी की बात है। मैं एक ट्राइबल जिला में आया हूं, मैं एक आदिवासी जिला में जहां बहुतायत आदिवासी भाई रहते हैं वहां आया हूं, तो मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि आज भारत की राष्ट्रपति भी महिला, हमारी वह भी आदिवासी बहन है जो देश का नेतृत्व कर रही है, प्रथम नागरिक के रूप में देश का नेतृत्व कर रही है। इसलिए अगर प्रदेश का हित भी जो देखा जाए तो उसको सर्वोपरि मान करके देश के हित के साथ जोड़कर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सामने रखा है। मित्रों, आज देश मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है और जिसका फल आपके दूर दराज इलाके में यहां भी विकास के माध्यम से आपको दिख रहा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि जिस ब्रिटानिया ने, जिस अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, पूरे 200 साल हमारे ऊपर राज किया। आज जिन्होंने हमें 200 साल राज किया, आज हमें खुशी होती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है और ब्रिटानिया को पछाड़ करके
हमने वो स्थान हासिल कर लिया है। यानी जिन लोगों ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उनसे ऊपर भी हम आगे बढ़ करके हम आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया में अगर केमिकल इंडस्ट्री की दृष्टि से देखा जाए तो 160% वृद्धि के साथ दुनिया को देने वाला केमिकल इंडस्ट्री का लाभ भारत बन चुका है। अगर ये मोबाइल जो आपके हाथ में है, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में मोबाइल बनाने वाला भारत दुनिया में दूसरे नंबर का देश बन गया है। आपको जानकर के खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में ऑटोमोबाइल गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री में हम चौथे नंबर पर आ जाकर के खड़े हो गए हैं दुनिया की नजर में। और फार्मास्यूटिकल में, दवाइयों में दुनिया की फार्मेसी आज भारत बन गई है और दुनिया को दवाई देने का काम भी भारत उसमें लीड ले रहा है। यह हमको समझना चाहिए। लेकिन यहां यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका जिक्र धर्मेंद्र भाई कर रहे थे, आज अति गरीबी, भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो चुकी है, 1% से भी कम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की IMF कह रही है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा है कि अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो चुकी है। और यह इसलिए हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देकर के 80 करोड़ की जनता को अन्न से परिपूर्ण रखा है। अन्नपूर्णा देवी की कृपा रखी है। और इसलिए मोदी जी ने तय किया, चाहे कोरोना कितना भी कष्ट पहुंचाए, चाहे कितना भी लॉकडाउन लग जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, मेरे भारत का नागरिक एक भी शाम को भूखा नहीं सोना चाहिए। उसको 2 वक्त की रोटी का इंतजाम होना चाहिए।